राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने भाग्य को कैसे बदलें। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? हमारी किस्मत मतलब बहुत ख़राब है, हम अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है। बहुत सारे सवाल लोगों के पास होते हैं, अपने जीवन से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि कहीं न कहीं उनका जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भोगते वक़्त भोग रहे हैं, तो इसलिए परेशान हैं, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें अपने जीवन में सुखी रहना है, फ्री रहना है, मन को शांत रखना है, जीवन में खुश रहना है, धन की आवश्यकता है हमें, और बहुत नाम सम्मान सब जो आज दुनिया में जो लोग चाहते हैं। अमूमन हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरा नाम हो, सम्मान हो, पैसा हो, गाड़ी बंगला, ये सब चाहता है ना। तो ये सब चीज़ें लगभग में प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं, मानते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं और भौतिक संसार में रहकर हम भौतिक चीज़ों से दूर नहीं रह सकते हैं। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारी आवश्यकता है, हमें आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अब इन चीज़ों को पाने के लिए हम कुछ भी कर दें, किसी तरीके से किसी को परेशान करके, किसी को ठेस पहुंचा के, किसी का लूट कर, किसी का कुछ करके अपना धन बना लें, अपनी खुशियों को खरीद लें। खरीदने के बराबर ही है ना ये, कि मतलब किसी को दुखी कर दिए, परेशान कर दिए, और चलो अब मुझे उसके बदले में सुख मिल रहा है क्योंकि मेरे पास तो पैसे आ गए। तो देखिए ये जो फंडा है, हमारा रूल है, कर्म का कुछ नियम है, सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। हम अपने जीवन को किसी भी तरीके से नहीं जी सकते हैं। यदि हमें सुखी जीवन जीना है, चाहते हैं स्ट्रगल ना करें, फ्री रहें, मन शांत रहें, अपने जीवन में खूब तरक्की करें, घर के लोग खुश रहें, सब बढ़िया चाहते हैं आप, तो बढ़िया करने के लिए, बढ़िया बनने के लिए, होने के लिए आपको कहीं न कहीं बातों को समझना पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। यदि आप आज बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके प्रारब्ध है, मतलब ये आपका प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को आप पाए हैं, मिला है वो, और आपके ही कर्मों का ये प्रारब्ध है, तो आप दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन आज से, अभी से, क्या मैं अपने जीवन में खुश रह सकता हूँ, टेंशन फ्री रह सकता हूँ, गाड़ी बंगला पैसा मेरे पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आज से मैं पॉजिटिव होने का, रहने का संकल्प लेता हूँ, मैं अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता हूँ, मैं अच्छा कर्म करूँगा, किसी को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, किसी के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा, तू मैं नहीं करूँगा। मतलब छोटी छोटी बातों से लोगों को ठेस पहुँचती है, तो ठेस पहुँचेगी तो वहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशन हम कलेक्ट करेंगे। हमें हर हाल में ये सोचना है कि कहीं से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पानी मांगा घर में, बहुत प्यास लगी है, बेटा पानी एक गिलास दे दो। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, ये लो पानी पी लो। तो वहाँ से दुआएं मिलती हैं, दुआएं कलेक्ट हमें होती हैं। तो दुआओं में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि आप जो चाहते हैं, जो मांगते हैं, वो सब चीज़ पूरा हो जाता है। बस हमें लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशन को कलेक्ट करना है, दुआओं को कलेक्ट करना है ना। किसी ने आशीर्वाद दिया आपको, किसी काम के लिए, किसी हेल्प के लिए आपको किसी ने थैंक यू बोला, तो ये सारा वो रास्ता है अपने भाग्य को बदलने का, यही रास्ता है। एक्चुअल में जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वो बहुत जल्द अपने इस बुरे कर्म को भोग कर, काट कर, और बहुत जल्द वो सुखी हो जाएगा, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, एकदम आसान, मन शांत, सब कुछ पालेगा वो। बट जो लोग व्यर्थ में भटक रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए जो कर्म हम कर रहे हैं ना, यह क्रियमाण कर्म है अभी वर्तमान में, और ये जो कर्म है ये संचित हो रहा है, तो संचित होकर इसका भी प्रारब्ध बनेगा। तो आज यदि हम आज से अच्छा सोचते हैं, अच्छा किसी के साथ करते हैं, किसी को खुश रखते हैं, किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, परोपकार की भावना से आगे बढ़ते हैं, समाज कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हैं, अपना कल्याण बाद में, अपनी खुशी बाद में। जब हम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, सामने वाला खुश रहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, उससे अच्छा फील होना चाहिए। तो ये जब भावना हमारे भीतर पनपती है ना, तो समझ लीजिए कि हमारा जो कर्म है
वो अच्छा कर्म बनता है, संचित होता है, प्रारब्ध बनता है, और फिर हम अपने भाग्य को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो चीज़ हम मांगेंगे, जो सोचेंगे, वही चीज़ें हमको मिलेंगी, वही चीज़ें आएंगी। क्योंकि हम दे रहे हैं बढ़िया, हम क्या दे रहे हैं? हमें सम्मान चाहिए तो लोगों को सम्मान तो दे रहे हैं, हमें पैसा चाहिए तो जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे हम धन से सेवा करें, चाहे फिजिकली मतलब सेवा करें। यानी आपको ये नहीं है कि आपको ऐसे ही सेवा करना है किसी का, पैसा है तभी आप सेवा कर सकते हैं। आप अच्छे शब्दों से भी किसी की सेवा कर सकते हैं, ये भी सेवा ही है। आप किसी के साथ खड़े हैं उसके दुख दर्द में, वो भी सेवा ही है। तो इस तरीके से आप अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं, और जब आपका कर्म ठीक होगा तो आपका भाग्य ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का रूल है, और इसी रूल को समझना है। और इसी रूल को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं और जीवन में भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर कहते हैं कि सर क्या कहें, बहुत दुख है और परेशानी है, चिंता है, कैसे मैं अपने जीवन में खुश रहूँगा, क्या करूँगा, मेरा उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा, ये सब सवाल लेके आते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो कर्म के सिद्धांत को समझिए कि आपका हर एक कर्म, हर एक सेकंड पे आपका कर्म बन रहा है, हर एक क्षण आपका कर्म बन रहा है। उस पर आप ध्यान दीजिए कि कहीं से भी मेरे कर्म खराब नहीं होने चाहिए। जब भी मैं कुछ करूं तो अच्छा करूं, जब भी मैं कुछ सोचूं तो अच्छा सोचूं, जब भी मैं लोगों के साथ बैठूं तो उनसे प्रेम से बात करूं, नफ़रत से, घृणा से नहीं। मेरी नज़र में लोग महान हैं, ऐसा नहीं कि मेरी नज़र में लोग गिरे हुए हैं। अमूमन क्या होता है, लोग सोचते हैं ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है। नहीं, ये समझना है हमें कि हम कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है। हम एक मतलब परमात्मा के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर हैं, और हमें इसलिए भेजा गया है यहाँ पे कि परमात्मा के कुछ उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को हमें पूर्ण कर देना है। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही होगा, प्रकृति का उद्देश्य क्या है कि सब कुछ अच्छा हो, तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अच्छा विचार, अच्छी सोच रखना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बदौलत हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से बदल सकते हैं। और इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आज से आप स्टार्ट करिए अच्छा बनने का, अच्छा कर्म करने का, अच्छी सोच रखने का, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन कलेक्ट कीजिए। तब देखिए भाग्य कैसे नहीं बदलता है, ऑटोमेटिकली भाग्य आपका बदल जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र बदलेगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों का भाग्य भी बदले, अपनी किस्मत उनकी भी बदले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।